नाऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है नाज़रीन, ठीक ठाक है, खैरियत है? शुक्र है। ये मेरे साथ अभी खड़े हैं जनाब मुरीद साहब हैं, हमारे पेंट के बड़े अच्छे उस्ताद भी हैं, पेंट के ठेकेदार भी हैं, और ये हमारे काफ़ी सारे इस्लामाबाद में काफ़ी सारे काम जो पेंट के हवाले से वो मुरीद साहब करते रहते हैं। अच्छा, मुरीद साहब से आज हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त इस तरह होते हैं कि इनको नहीं पता होता कि पेंट जो है ना उसका बेसिक क्या तरीका है। मतलब आपको कहीं नए सरफेस पे पेंट करना है, उसके लिए बेसिक स्टार्टअप आपने किस तरह लेना है और आपने उसको एंड तक किस तरह पहुंचाना है। तो ये आपको डिटेल वाइज हम आपको अभी बता देते हैं कि पेंट का जो तरीक़ाकार है वो हम किस तरह करते हैं मौके पे और साइड पे, उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और कौन से स्टेप वाइज जो है ना हमने इसको साथ लेके चलना होता है। तो ये सारे अभी मुरीद साहब भी हमें बताएंगे और साथ साथ मैं भी आपको उसको ज़रा क्लेरिफाई करूँगा। जी मुरीद साहब, तो आप बताएं हमारे नाजरीन को, जो अगर कोई इस तरह का दीवार है और उस पर हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल अभी प्लस्तर खुश्क हुआ है, जी। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या करना है? सर प्लस्तर बिल्कुल खुश्क है, अभी इसके ऊपर हम लोग ने बत्ती लगानी है अच्छे तरीके से। वट्टी लगानी है। वट्टी जो एक टाइप का सैंड पेपर होता है, रेगमाल टाइप एक वट्टी आती है, रेत की सी बनी होती है, तो वो इस पे लगाते हैं दीवार के ऊपर। जी, दीवार के ऊपर लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको कपड़ा मारते हैं, सफाई करते हैं बुरश के साथ अच्छे तरीके से। ठीक हो गया, ताकि उसके ऊपर जो मट्टी धूल रेत वो सारा हट जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सर प्राइमर बनाते हैं, प्राइमर लगाते हैं इसके ऊपर। अच्छा नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ये प्राइमर का बात हो रही है, प्राइमर एक हमारा बेसिक इनिशियल कोट होता है, और इसका मेन जो पर्पस होता है कि जो ये हमारे प्लस्तर के अंदर छोटे छोटे जो मसाम होते हैं, तो जब आप प्राइमर की कोट इसके ऊपर लगाते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं ऊपर कोई ने प्राइमर की कोट शुरू की हुई है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो इसके मसाम होते हैं वो सारे फिलअप हो जाते हैं, और उससे इसको स्ट्रेंथ भी मिलती है एक किस्म की, जो इस दीवार को स्ट्रेंथ देती है, प्लस्तर को स्ट्रेंथ भी देती है। प्लस वो जो प्लस्तर खुश्क होता है उसमें ये होता है कि उसमें ये जो ये सारा जज़ब हो जाता है, और उससे ये दीवार की सफाई भी होती है, प्लस उसको एक बॉन्डिंग मटेरियल के तौर पे भी काम करता है। फिनिशिंग बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, तो जब आप फिलिंग करते हो, सॉरी इसका करते हैं प्राइमर कोट करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद सारे पतरा मारते हैं, फिर अच्छे तरीके से दीवार को, फिर पतरा मार के फिर फिलिंग करते हैं एक कोट सर, फिर दोबारा जो है फिर पतरा मार के पूरे कमरे को फिर दूसरा कोट फिलिंग करते हैं। ठीक है। फिर बराबर करके फिर उसको प्राइमर वो मार के बत्ती फिर उसको पतरा मार के। अच्छा नाजरीन, मैं बताता चलूं कि ये जो हमारे जो प्रोसेस ये बताते जा रहे हैं आपको साथ साथ, कि आपने सबसे पहले करना ये है कि जो ये आपका खुश्क दीवार के ऊपर आपने पहले इसको वट्टी लगाई है। वट्टी लगाने का मकसद ये है कि आपके इसके सारा जो सरफेस के ऊपर कोई मटीरियल या कोई रेत प्लस्तर के बाद का वो फंसा हुआ होता है कि वो हट जाता है। उसके बाद ये करना होता है कि आप लोगों ने इसके ऊपर एक प्राइमर कोट की जो ना उसकी टेक चढ़ानी होती है, एक कोट प्राइमर इसको करवाना होता है। उसके बाद फिर जब आपका प्राइमर का कोट हो जाता है तो इसको फिर सफाई करके उसके ऊपर आपने जो है आप वॉल पुट्टी की फिलिंग वो आपने 3 कोट करने हैं। पहले एक कोट करते हैं और पूरे को पतरे के साथ, जो उसको उसके स्टील की पतरी होती है उसके साथ ये प्रॉपर तरीके से आपको हम पतरी दिखा भी देते हैं। उसके साथ प्रॉपर तरीके से इन्होंने वॉल पुट्टी को दीवार के ऊपर इस पतरे के साथ इन्होंने दीवार के ऊपर पूरे के ऊपर लगाना है। वो भी जब आपका प्राइमर का कोट हो जाए उसके बाद आपने वॉल पुट्टी लगानी है। वॉल पुट्टी का एक कोट करके फिर आप दूसरे कमरे में शिफ्ट होते हो, ये थोड़ा सा खुश्क हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि आपको उसके ऊपर दूसरा कोट चढ़ाना होता है, फिर दूसरा कोट खुश्क हो जाएगा, और उसका ये फ़ायदा होगा कि वो साथ साथ जितना आपकी दीवार में डलके होती हैं या अप डाउन जगह होती हैं या कुछ छोटे मोटे सुराख हो जाते हैं या फिलअप हो जाती है उसकी वजह से, तो वो आप उससे प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको फिलअप कर लेते हैं। जो इसका तीसरा कोट करवाते हैं फिलिंग का, तीसरा कोट से ये हो जाता है कि ये बिल्कुल जो आपकी सतह होती है ना, ये सारी बिल्कुल एक शीशे जैसे साफ बन जाती है, साफ सुथरी बन जाती है। मतलब इसकी फिलिंग बिल्कुल बराबर हो जाता है, सतह इसका बिल्कुल हमवार हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सर रेगमार लगाते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, फिर कपड़ा मारते हैं इसको, पूरे रेगमार जब क्लियर हो जाता है फिर हम लोग कपड़ा मारते हैं सारे दीवारों को, चक्रों को। अच्छा, ये कचरा उसके ऊपर रेगमार करा रहे। फिर हम लोग फिर अच्छा नाजरीन बताते चले कि इनका जो रेगमाल लगता है इसके ऊपर, वो ये होता है कि रेगमाल का ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसको सैंड पेपर जिसको आप कह सकते हैं,
उसको हम दीवार के ऊपर इसलिए लगाते होते हैं ताकि जब आपकी सारी फिलिंग कंप्लीट हो जाती है तो चूंकि उसकी ज़रा ज़्यादा तह जम जाती है, तो उसको ये लोग फिर ये करते हैं, पेंट वाले हमारे जितने भी बंदे कारीगर होते हैं और देख भी रहे होंगे, इनको पता है कि इसका क्या तरीका होता है। इसको रेगमाल लगाते हैं। रेगमाल कौन सा नंबर हम यूज़ करते हैं इस पे आमतौर पे? सर जी हम लोग कर रहे हैं 150 नंबर पहले स्टार्टिंग से। अच्छा, स्टार्टिंग जब आपने रेगमाल का इसको यूज़ करना है वो आपका होता है 150 नंबर इसमें आता है सैंड पेपर का, वो हम इसके ऊपर इस्तेमाल वो अच्छी कटाई करता है सर। ठीक है, सफाई के साथ कटाई करके फिर जब दूसरा कोड लगाते हैं फिर हम लोग आ जाते हैं 320 के नंबर पे रेगमाल पे। ठीक है। क्यों जो 320 नंबर रेगमाल वो ब्रीक है, फिर वो वही चार्ट करता है, वो मुलायमियत देता है दीवारों को सफाई के साथ। फिर वो हम लोग करके फिर कोड लगाना शुरू कर देते हैं सर। ठीक है, मतलब आपने पहले ये करने की जब आपकी फिलिंग हो जाती है तो उसके बाद आपने एक दफ़ा इसको 150 नंबर जी 150 नंबर आपने 120 भी लगाते हैं 150 अच्छा 120 लगाएं, आपको जो अवेलेबल हो 150 लगाएं। उससे ये हो जाता है कि जो फिलिंग होती है इसकी प्रॉपर तरीके से कटिंग हो जाती है और सरफेस उसकी स्मूथ हो जाती है। उसके बाद फिर दोबारा टचिंग मचिंग करवा के कहीं पे आपको इस तरह जगह ख़राब हो जाती है या कोई इस तरह जगह आपको अप डाउन रह जाती है, उसको आप फिलिप करके उसको दोबारा 320 नंबर रेगमाल कोड। हाँ अच्छा ये जो आप फिलिंग की फाइनल कोट कर लेते हैं उसकी या रंग की फाइनल। अच्छा ठीक है। तो इसका ये होता है कि जब पहले आप कटिंग करते हैं, फिलिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, 3 आपके कोट हो जाते हैं, तो उसके बाद आप इस पर रेगमाल लगाते हो 150 नंबर, उसकी सफाई हो जाती है। फिर उसके बाद आपने इस पर अपना पेंट का जो सभी कलर है वो अंदर के लिए तो आप ज़्यादा तौर पे डिस्टेम्पर यूज़ करते हैं और इमल्शन वगैरह। एक्सटर्नल के लिए चूँकि एक्सटीरियर पे हमारा जो बाहर का वेदर का ज़्यादा इफेक्ट होता है तो वहाँ पे हम इसमें वेदर शीट यूज़ करते हैं। और जब आप पेंट का करते हैं इसमें पहला एक कोट करते हैं, फिर दूसरा कोट कर लेते हैं, दूसरे कोट के बाद फिर आप ये करते हैं कि इसको 320 नंबर रेगमाल लगा लेते हैं अच्छे तरीके से लगा के करते हैं सबसे पहले, और इसकी टचिंग भी हो जाती है पुटीनों से, कहीं पे कुछ चीज़ रह गई हो इस तरह को सुराख वगैरह, उसको फिल करके फिर उसके बाद आप लोगों ने इसकी सफाई करके फाइनल कोट, नीचे सफाई पूरे फर्श की करनी है अच्छे तरीके से जब अच्छा फाइनल कोट हम जब करते हैं उसका ये होता है कि जब आप 2 कोट कर लेते हैं तो आपको बिल्डिंग को एज इट इज छोड़ना है। उसके लिए आपको ये करना है कि उसके साथ साथ आपने इसके फर्श की सफाइयाँ करनी है, जो भी आपके रिमेनिंग्स काम है, आपके स्विचेस वगैरह है वो आप लगाते हो, लाइट है फिक्सर वगैरह वो फिक्स करते हैं। जिस तरह अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि फिलहाल ये वैसे ही हमने इसको अटैच किया हुआ है, आपको अगर नज़र आ रहा है छत पे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइट है सारी हमारी। तो जब ये 2 कोट हो जाते हैं तो ये अपने लाइटें शाइटें सारे इसको फिक्स कर लेते हैं, स्विचेस फिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारे स्विचेस आपको मैं दिखा देता हूँ अभी इस पोजीशन में, लेकिन जब इसके पेंट के 2 कोट हो जाएंगे तो इसके बाद जो है ना फिर इसको हम फाइनल कोट करते हैं। और फाइनल कोट हम तब करते हैं जब बाकी हमारे सारे काम इंटरनल जो सीमेंट और इस तरह के काम है सारे ख़त्म हो जाते हैं तो हम इसको फाइनल कोट करवाते हैं। फाइनल कोट जब करेंगे तो उसके साथ साथ हम जितने भी सफाइयाँ वगैरह खिड़कियों की वो भी साथ कर लेते हैं, दरवाज़ों का हम पॉलिश वगैरह करवा देते हैं। तो इस तरह हमारा पेंट का काम सारा कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मैं आपको दोबारा ज़रा डिटेल से थोड़ा सा समझा दूं कि पेंट के हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले जब प्लस्तर खुश्क हो जाता है तो उसको हमने करना ये है कि खुश्क प्लस्तर के ऊपर हम वट्टी मारते हैं, वट्टी लगा के ताकि इसकी जो सरफेस है वो लेवल हो जाए, कोई सरप्लस मटेरियल हो वो सारा ख़त्म हो जाता है उससे। उसके बाद आपने इस पर प्राइम कोट लगाना है, जिसको प्राइमर भी बोलते हैं। प्राइम कोट लगा के इसको पूरे को एक दफ़ा, ताकि उसको वो जज़ब हो जाता है और उसको एक बॉन्डिंग के तौर पे भी काम आता है, प्लस ये होता है कि उसकी ज़रा फिनिशिंग भी हो जाती है। उसके बाद फिर आपने 3 कोट की फिलिंग करनी है। फिलिंग वॉल पुट्टी से करनी है और उसमें आपने देखना है कि कोई आपसे जगह अप डाउन रहना जाए, कोशिश करनी है कि पतरे से करें और जितना सफाई से कर सकते हैं ताकि उसकी पूरी फिलअप हो जाए। 3 कोट कंप्लीट करने के बाद आपने इसको 150 या 120 नंबर रेगमाल लगाना है, उसको प्रॉपर तरीके से पूरे दीवारों पे लगाना है ताकि उसका जो थोड़ा बहुत जो रह जाता है अप डाउन वो रेगमाल उसको बराबर हो जाता है, उसका लेवल हो जाता है और जो उसका सरप्लस मटेरियल कहीं है तो वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद उसकी पूरी सैंडिंग हो जाती है, मतलब उसकी सफाई हो जाती है। सफाई के बाद आपने करना है कि आप पहले एक कोट लगाते हैं, उसके बाद ही आप टचिंग फिलिंग कर लेते हैं, फिर आप दूसरा कोट लगाते हैं, उसमें आप टचिंग फिलिंग करके उसके ऊपर आप 320 नंबर रेगमाल लगाते हैं ताकि वो जो थोड़ा मोड़ा काम टचिंग हो जाती है वो ज़रा बराबर हो जाए, लेवल हो जाए और मलामियत आ जाती है। और उससे बिल्कुल जब आप इसको ये रेगमाल लगाते हैं और फिलिंग हो जाती है
तो जब आप उसके ऊपर हाथ फेरते हो तो आप आंखें बंद करोगे तो आपको लगेगा ऐसा जिस तरह किसी शीशे के ऊपर बंदा हाथ फेर रहा है। इसका बेसिक तरीका ये है कि कहीं पे आप अगर कर रहे हो तो उसका तभी उसको फाइनल कंसिडर कर दिया जाएगा जब आप उसके ऊपर हाथ फेर और आपको बिल्कुल ग्लासी सरफेस की तरह इफेक्ट आ जाए कि यार बिल्कुल आपको लगे कि मैं शीशे के ऊपर मेरा हाथ जा रहा है, तो समझे कि इसका ये फाइनल है। दूसरा आपको एक चीज़ बताने का है कि आप किस तरह चेक करोगे कि ये इन्होंने फिलिंग सही की हुई है, क्योंकि इसमें जब प्लस्तर होता है तो इसमें डलके होती हैं। उसका तरीका ये है कि जब आप काम करते हो और ये सारी फिलिंग हो जाती है, उसको आप चेक करें कोई लाइट लगा के दीवार के साथ, इस तरह तिरछी लाइट लगाते हैं दीवार के साथ, क्रॉस लाइट लगा के, तो वो रात के टाइम आपको पता चलता है कि जहाँ पे डलक वगैरह हो तो वो आपको वाज़े नज़र आ जाता है। हाँ, उस पे आप मार्क कर लो और वहाँ पे आप दोबारा फिलिंग करवा के रिंग मार लगा के, ताकि ये चीज़ें सारी फाइनल कोट और ये इससे पहले ख़त्म हो जाए। उसके बाद सारी सफाइयाँ करके हमने इसको फाइनल पेंट का कोट करवाना है। तो जी नाजरीन, आज हमारे साथ है मुरीद साहब, हमारे पेंट के कंट्रैक्टर है और माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट बंदे भी हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। अभी चूँकि रमज़ान है और ये हमारी पहली वीडियो है हमारे इस चैनल पे कंस्ट्रक्शन मास्टर पे। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको पॉलिश के तरीके बता रहे हैं तो वो भी हम बताएंगे। अभी हमारे बंदे लगे हुए काम कर रहे हैं, वो भी मैं आपको साथ ज़रा थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वो किस हिसाब से अभी हमारा काम चल रहा है। तो जी, तो नाजरीन ये आप देख रहे हैं पीछे मेरे साथ हमारे उस्ताद लगे हुए हैं। अभी रात का टाइम है, क्योंकि ज़रा लाइट का ज़रा मसला होगा, लेकिन यहाँ भी ये फिलिंग की वो इसको कोट लगा रहे हैं ताकि इसकी फिलिंग और इसकी डल के निकलें, क्योंकि जब ये लाइट की रोशनी आपको कहीं दिखाई दे रही है तो इससे आपको इसका अप डाउन का पता चलता है कि आपके दीवार में कोई मसला हो या आपकी सीलिंग में कोई मसला आ रहा हो। तो वो आप रात के टाइम इसको करेंगे तो आपको बेस्ट इसका तरीका पता चलेगा कि कहाँ पे ये इसको जो ना इसमें मसला है उसको आप कवर कर सकते हो। ये हमारा बंदा लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे इनको लगता है कि यार यहाँ पे अप डाउन जगह है उसको लेवल करने के लिए ये इसकी फिलिंग करवा रहे हैं। तो ये बेसिक तरीके है कि आपको जब कभी आपने इसको चेक करने कि आपका सरफेस प्रॉपर लेवल है कि नहीं है, तो वो रात के टाइम आप इसको लाइटें लगा के, क्रॉस लाइटें लगती है तो उससे आपको ज़्यादा रोशनी की वजह से पता चलता है कि कहाँ पे अप डाउन है। ज़्यादातर जो अप डाउन जगह है उसको फिर आप इस तरह कंट्रोल करते हो, वहाँ पे फिलिंग करते हो और एक माल लगा के उसको लेवल करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिश का भी बताऊंगा साथ कि हमने पॉलिश किस तरीके से करने हैं और उसमें कौन कौन से हमारे पास पेंट का भी दिखाएंगे कि हम फाइनल कोट करवा रहे हैं तो किस तरह करवाएंगे, और साथ साथ और भी वीडियोज़ हम इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपलोड करवाते जाएंगे। अच्छा, आप सबसे चूँकि ये हमारे पहली वीडियो है तो इंशाल्लाह आप लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि आप इसको लाइक बटन पे प्रेस करें, इसको शेयर करें और साथ साथ चूँकि हमारा नया चैनल है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद हमारे काफ़ी सारी वीडियोज़ कंस्ट्रक्शन से हवाले से इस पर हम अपलोड करेंगे। ओके जनाब, थैंक यू।